हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नंदिनी पाराशर। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10th एसएसटी चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के लोग कभी भी माल का उत्पादन नहीं करते हैं। क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। ए, ये उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं हैं। बी, ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है नौकरियां, ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सी है आपका नौकरियां नियमित नहीं है, एंड डी है आपका, एक मिनट में से ऊपर करती हूँ, ये काम वेतन प्रदान करता है। सो द राइट आंसर इज ये उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं हैं। सो द ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका नरेगा 2005, जिसे कि हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। जो नरेगा है उसके अनुसार जो सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है उसके दिनों की संख्या कितनी होती है? 100 दिन, 80 दिन, 150 दिन, 120 दिन। सो द राइट आंसर इज 100 दिन। गाइस, वो 100 दिन के रोजगार को देने की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी, चीनी, गुड़ और ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो सेवा क्षेत्र होता है इनमें से कौन सी गतिविधियां उस क्षेत्र में शामिल हैं। तो आप इजीली पता कर सकते हो कि परिवहन, संचार और बैंकिंग ही सेवा क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग ए बेरोजगार हैं, बी नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, थोड़े समय के लिए बेरोजगार हैं। सो द राइट आंसर इज नियोजित है लेकिन उत्पादक शून्य है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है मुनाफा कमाना, मनोरंजन, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं उनका मकसद है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम TISCO जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा? मतलब टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कारखानों का अधिनियम, ग्रेच्युइटी अधिनियम का भुगतान। सो द राइट आंसर इज बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा। क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? निजी स्वामी, सरकार और निजी हाथों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज सी, सरकार और निजी हाथों में सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व होता है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा क्रियाकलाप है जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सो द ऑप्शन ए इज ये वस्तुओं के साथ स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। सो द राइट आंसर इज, एक मिनट में से ऊपर कर देती हूँ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ना प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, तभी हम द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? ये क्वेश्चन पूछ रहा है जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ऐसी कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ हैं जो कि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती हैं? ए बैंकिंग, बी मधुमक्खी पालन, सी अध्यापन, डी किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो आप बैंकिंग देखेंगे तो वो एक सेवा क्षेत्र में ही आता है, तो बैंकिंग तो आएगा भाई तृतीय क्षेत्र में। मधुमक्खी पालन, हाँ ये नहीं आएगा।
क्योंकि मधुमक्खी पालन एक सेवा क्षेत्र बिल्कुल नहीं हो सकता है, अध्यापन नहीं आएगा, और किसी कॉल सेंटर में काम करना भी एक सेवा क्षेत्र में ही आता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मधुमक्खी पालन। क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनके लिए मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है उसके संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में। ए, बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है। बी, सरकार के पास संपत्ति है। सी, लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है। डी, एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सरकार के पास अधिक संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का मतलब क्या है। जो जीडीपी होता है उसका मतलब क्या है, सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, महान विकास परियोजना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट में ये सी से इरेज कर देती हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद को ही हम जीडीपी बोलते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है। भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी। सो गाइज बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होगा। द राइट आंसर इज ए, भारत, क्योंकि भारत ही दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है इन सब में से। तो गाइज ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, मतलब कौन से क्षेत्र के लोग हैं जो श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ए, संगठित, बी, असंगठित, सी, द्वितीय, डी, तृतीय। सो द राइट आंसर इज द्वितीय, क्योंकि गाइज द्वितीय क्षेत्र के लोग कभी भी श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि वो एक औद्योगिक क्षेत्र होता है। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।